If you are a new mother or you plan to enroll your child in a school या आप न्यू हैं इस कंट्री में, दिस वीडियो इज फॉर यू क्योंकि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट इन कैनेडियन स्कूलिंग सिस्टम। अबाउट द सेमेस्टर्स, इनटेक कब होता है? तो स्कूल का एक्चुअल एकेडमिक ईयर होता है स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर एंड इट गोज अप टिल जून। यहाँ पे बहुत कैच आता है बिकॉज जो इंडिया का सिस्टम है वहाँ पे मोस्टली हम लोग को अप्रैल मई में छुट्टी मिल जाती थी समर्स की। यहाँ पे भी समर्स छुट्टी मिलती है लेकिन जुलाई एंड अगस्त में। एंड जैसे ही जुलाई अगस्त खत्म होता है सितंबर से न्यू क्लास चालू हो जाती है एंड योर न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट्स। इसी सेमेस्टर के अंदर आपको पूरे ईयर का कैलेंडर दिया जाता है कि व्हाट आर द ब्रेक्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट आर द स्केड्यूल्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग एंड उसी हिसाब से आप अपने डे को अपने ईयर को प्लान कर सकते हो बच्चों के स्कूलिंग के हिसाब से। सो यहाँ पे टिपिकली 4 टाइप्स ऑफ ब्रेक्स आते हैं। वन इज कॉल्ड द विंटर ब्रेक, देन इज कॉल्ड द पीए डेज, देन वी हैव अ शॉर्ट spring break and the other is going to be the summer break. Summer break is basically हमारा summer vacation, but winter break is the Christmas time. Usually 19 December या 20th December is the last working day of the school in December and उसके बाद उन्होंने 2 हफ्ते की छुट्टी देते हैं and एक spring break आता है which is like for 7 days और 7 days के लिए which is like Monday to Friday and Saturday Sunday include कर देते हैं तो वो 7 days break हो जाता है which is just a small patch जो मार्च में आता है उसको मार्च ब्रेक बोलते हैं। इसके अलावा there is something called as PA days. पीए डेज होते हैं स्कूल अपने ही अथॉरिटीज के साथ मीटिंग करता है या पेरेंट्स मीटिंग करता है एंड इसलिए उन्होंने हर महीने एक डे छुट्टी देते हैं बच्चों को। सो वो यूजुअली फ्राइडेज को होता है लेकिन ये आपको पूरा एक कैलेंडर मिल जाता है एनुअल डे में ही। सो यू कैन प्लान योर वर्क और योर स्केड्यूल अकॉर्डिंगली। सो दिस इज वन बिग एडवांटेज कि यहाँ पे सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है। लेट्स टॉक अबाउट द लैंग्वेज ऑफ टीचिंग। सो कैनेडा इज नोन एज अ बाइलिंगुअल कंट्री। यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस आर ऑफिशियल विच इज इंग्लिश एंड फ्रेंच। मैक्सिमम जगह पे आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्रेंच इमर्सिव स्कूल जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ स्कूल में बताया था। वहाँ पे 80% 50 to 80% of the curricular is going to be taught in French. So it's absolutely your decision whether you want to put the child directly in the French school. However, in the public school जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे कुछ schools ने बेसिक फ्रेंच को इंट्रोड्यूस कर दिया है बिकॉज इट्स अ बाइलिंगुअल कंट्री। नाउ दिस आई एम टॉकिंग फ्रॉम ऑन्टारियो पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप क्यूबेक में जाते हैं तो इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी फ्रेंच इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लैंग्वेज क्योंकि दैट्स अ फ्रेंच एरिया लाइक फ्रेंच प्रोविंस। सो उधर प्रायोरिटी फ्रेंच है। इनफैक्ट उधर साइन बोर्ड्स एंड एवरीथिंग इज इन फ्रेंच। सो जो स्कूल का टीचिंग फॉर्मेट भी होता है वो फ्रेंच में होता है। इट गोज विदाउट सेइंग। एंड आफ्टर दैट टॉकिंग अबाउट द टाइमिंग ऑफ द स्कूल्स का ऑफिशियल टाइम 8:30 से लेके 4 o'clock तक होता है। मैक्सिमम 4 o'clock तक खींचते हैं। अगर बस में बच्चा जा रहा है तो ऑब्वियसली पिकअप के बेसिस पे कि आपका बस स्टॉप कहाँ पे, बच्चे थोड़ी जल्दी पिकअप हो जाएंगे। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने आवर्स ऑफ बच्चा स्कूल में रहने वाला है, देन यू कैन प्लान योर वर्क अकॉर्डिंगली। हाउएवर किसी किसी पेरेंट्स का वर्किंग आवर्स डिफरेंट होता है, 10 to 7 होता है, 10 to 6 होता है, वट एवर इट इज। तो प्री स्कूल आवर्स एंड आफ्टर स्कूल आवर्स भी मिलते हैं विच इज इनसाइड द स्कूल होता है या उनका किसी के साथ टाई अप होता है, बट आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। तो अपार्ट फ्रॉम द स्कूलिंग आवर्स अगर आपको चाहिए कि आपका बच्चा थोड़ा अर्ली चला जाए तो आप प्री स्कूल में भी एनरोल कर सकते हैं। एंड अगर आप पिकअप करने के लिए लेट हो रहे हैं या घर पे कोई नहीं है तो आप आफ्टर स्कूल आवर्स में भी डाल सकते हैं। एंड दिस इज हाउ द एंटायर डे कैन गो अप। ना जो प्री स्कूल एंड आफ्टर स्कूल होता है, अगर बच्चे को प्री स्कूल में आप डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू ड्रॉप द चाइल्ड इन द प्री स्कूल एंड वहां से बच्चा डायरेक्टली स्कूल में जाएगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, नो ड्यू डिलिजेंस टू बी डन फ्रॉम योर एंड। आफ्टर स्कूल मैक्सिमम 6 o'clock तक रहता है, बट यू हैव टू पिक द चाइल्ड बिफोर 6 o'clock। इंडिया की तरह नहीं है कि 6 o'clock है तो हम लोग 6:05 को पहुंचेंगे पिकअप करने के लिए। नो, 6 o'clock मतलब 6 o'clock या उससे पहले आ जाओ। अगर आपने डिले किया तो वो आपको लेट रिकॉर्ड में डाल देंगे एंड 3 बार लेट रिकॉर्ड आने के बाद मे बी दे आर गोइंग टू गिव यू अ पेनल्टी दैट नो यू आर नॉट अलाउड टू कम दैट लेट। सो ये सब सोच के चलिए, मेरे साथ ये हो गया था। मुझे नहीं मालूम था कि लेट रिकॉर्ड्स होते हैं एंड मुझे लगा था कि 6 बजे को बच्चे को पिकअप करना है तो मैं 6:05 को गई थी वहाँ पे कि बच्चे का डे खत्म हो गया, अभी मैं 5 को पहुंची हूँ। तो दे सेड नो, हम लोग आपको 3 चांसेस देंगे, कभी कभी लेट हो जाता है बट आप 3 से ज्यादा करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा। नाउ कमिंग बैक टू द स्कूल पार्ट। स्कूल का स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है? स्कूल का स्टूडेंट टीचर रेशियो यूजुअली 20 to 25 किड्स होता है। एक टीचर होती है और एक सब्स्टिट्यूट टीचर होती है। उसी स्कूल के अंदर, उसी क्लासरूम के अंदर देयर विल बी डिफरेंट एबल्ड स्टूडेंट्स भी, जैसे जिनको डिसेबिलिटी है या लर्निंग डिफिकल्टी है, वो भी उसी क्लासरूम में बैठेंगे एंड उनको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए एक दूसरी टीचर रहती है। सो
एक होती है जो टीचर पूरी क्लास को सिखा रही है, बट अगर कोई स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है तो उसके लिए एक एडिशनल टीचर क्लासरूम में रहती है। बट अगर एज को ध्यान में रखा है तो एलिमेंट्री स्कूल के अंदर 20 to 25 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर रहती है। हाउएवर इट इज स्मॉलर इफ इट इज जूनियर किंडरगार्टन और सीनियर किंडरगार्टन, एंड इट इज वेरी स्मॉल, लाइक अगर डे केयर्स में है तो इट इज 1:5 का रेशियो। सो एज के बेसिस पे टीचर्स का रेशियो डिपेंड करता है। व्हाट अबाउट द टीचिंग स्टाइल? अब टीचर्स यहाँ पे बहुत प्यार से बच्चों को रखती है, कोई डांट नहीं पड़ने वाली है, कोई होमवर्क नहीं आने वाला है, बच्चे बहुत खुशी खुशी स्कूल जाते हैं। इनफैक्ट किसी टाइम बच्चा बीमार भी रहेगा तो भी वो जिद करेगा मुझे स्कूल भेज दो क्योंकि घर पे मैं बोर होने वाला हूँ। एंड दैट इज वन बिग एडवांटेज दैट कैनेडा प्रोवाइड्स। इट्स वेरी सिंपल, जो मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे हर पेरेंट काम कर रहा है, एंड स्कूल्स में अगर बच्चा नहीं गया तो कहीं ना कहीं पेरेंट को छुट्टी लेके घर पे बैठना पड़ेगा, विच इवेंचुअली इज गोइंग टू क्रिएट इकोनॉमिक इश्यूज इन कनाडा। उनको चाहिए वर्किंग पीपल, सो स्कूल्स को उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर किया हुआ है कि बच्चे इंजॉय करे स्कूल आना। सो बहुत ही लिबरल वे में टीचिंग होती है, बट डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी सिखाए जाते हैं, लेकिन सब कुछ स्कूल के अंदर ही होता है। बाद में वो चीजें घर नहीं आती है। घर में सिर्फ आपको रिपोर्ट कार्ड्स आएंगे या प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आएंगे जिसमें आपके बच्चों की स्किल्स कितनी इंप्रूव हुई है, आपका कौन से सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट हुई है वो दिखाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों ने स्कूल में क्या किया है वो वर्कशीट्स घर पे आएंगी, एंड मंथली आपको टीचर्स एक ईमेल भेज देगी कि अब हम लोगों ने ये सब्जेक्ट में ये किया है, ये सब्जेक्ट में ये किया है। इन केस देयर आर सम पेरेंट्स लाइक मी जो अपने बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना अच्छा प्रेफर करते हैं कि पता चले कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो दैट कम्स एज अ रेफरेंस कि आपकी वर्कशीट्स आ गई है, आप स्कूल के ईमेल्स को चेक कर सकते हो। एंड इफ देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू प्रैक्टिस विद द किड्स, आप डेफिनेटली टीचर से कोऑर्डिनेट कर सकते हो और उनको पूछ सकते हो कि कोई ई लर्निंग सॉफ्टवेयर है, क्योंकि कनाडा में वो लोग यूज करते हैं। सो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और द वेबसाइट जहां से टीचर रेफरेंस ले रही है, एंड यू कैन ऑलवेज प्रैक्टिस इट एट होम इफ यू हैव टाइम, और यू कैन डू इट एज अ फन एक्टिविटी थिंग ड्यूरिंग द वीकेंड। एंड व्हाट अबाउट द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी? ये तो हो गई करिकुलम की बात। को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर में यहाँ पे स्कूल्स के अंदर ही क्लब्स होते हैं। व्हाट इज अ क्लब? बेसिकली कोई भी एक स्किल को डेवलप करने के लिए उन्होंने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया रहता है, एंड इफ द चाइल्ड इज इंटरेस्टेड तो आप उसको एनरोल कर सकते हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट, और आई डोंट नो इट इज द बेस्ट थिंग और नॉट, बच्चों से ही पूछा जाता है कि क्या आपको इस क्लब में एनरोल करना है या नहीं। अगर बच्चा मना कर देता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि बच्चा उस क्लब में था या क्लब आया था या वॉट एवर। सो अगेन इसमें कोऑर्डिनेशन विद द टीचर प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। आप टीचर को पूछ सकते हैं व्हाट आर द क्लब्स यू आर एक्सपेक्टिंग दिस ईयर, एंड यू कैन डिसाइड कि ओके मेरा बच्चा बहुत छोटा है, वो इंट्रोवर्ट है, वो नहीं एनरोल करेगा, तो प्लीज एनरोल द चाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ मी। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गीत की बात करूँ तो गीत ग्रेड 4 में है, एंड उसको 3 क्लब्स है, एक है क्रोशे क्लब, एक है डांस क्लब, उसके अलावा उसका एक सिंगिंग क्लब है, एंड एक चेकर्स क्लब था। इट ऑल इज बेस्ड ऑन द एज ग्रुप। अगर उस एज के अंदर है, लाइक अभी जो ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 है वो लोग मिलके ये क्लब्स में जाते हैं, फिर ग्रेड 5 एंड ग्रेड 6 के लिए अलग टाइप के क्लब्स है। सो इट्स ऑल डिफरेंट एज क्लब्स। इसमें देयर आर मेनी ऐसा क्लब्स जहाँ पे जैसे स्विमिंग क्लब होता है, लेकिन अगर बच्चे को स्विमिंग नहीं आती है तो वो लोग वो क्लब में बच्चे को डालते नहीं है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट कम्स इन द को करिकुलर। एंड टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स सिर्फ उनके रिसेस ब्रेक में होता है, एंड बास्केटबॉल, आइस हॉकी, ये सारी चीजें कराई जाती है, बट एट अ वेरी बेसिक लेवल कि बच्चों को इसका अंडरस्टैंडिंग हो कि what are the different types of sports that are played in Canada। इसके अलावा को करिकुलर में आता है डिफरेंट स्कूल ट्रिप। बहुत मजा आता है बच्चों को स्कूल्स में। स्कूल्स अपने आप ही एक ऑर्गेनाइज करती है कैंप्स के लिए, या कभी बच्चों को कभी पिकनिक के लिए ले जाएंगे, कभी बच्चों को सिर्फ एक्सकर्शन के लिए ले जाएंगे। ये सारी चीजें इज बेसिकली आपको थोड़ा सा मनी देना पड़ेगा। इट्स नॉट अ लॉट, इट्स आइदर $1 और $10 डिपेंडिंग ऑन कितना डिस्टेंस है। मेजरली तो स्कूल ही फंड करता है, लेकिन कभी कभी वो लोग बोलते हैं कि ओके इतने सारे बच्चों को हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ बस का पैसा आप दे दीजिए या समथिंग लाइक दैट, विच इज अ नेग्लिजिबल अमाउंट एंड इट इज एब्सोल्युटली ऑप्शनल। अगर आपने बच्चे को उसमें एनरोल नहीं किया है या कैंपिंग में बच्चा नहीं जा रहा है तो बच्चा घर पे नहीं बैठेगा, स्कूल में दूसरे पढ़ाई होते रहेगी। सो देयर इज अ ग्रुप दैट इज गोइंग एंड देयर इज अनदर ग्रुप दैट इज सिटिंग इन द क्लासरूम एंड स्टिल डूइंग देयर डेली वर्क या जो भी उन लोग का डेली एक्टिविटी होता है। वन थिंग जो मेरे को गीत ने बताया था दैट इज कॉल्ड एज अ सेफ्टी प्रोसीजर। यहाँ पे समथिंग कॉल्ड एज अ लॉकडाउन ड्रिल होता है। बच्चों को
ऑलरेडी प्रिपेयर किया जाता है कि अगर अर्थक्वेक आया या कोई ऐसे अटैक हो गया या कोई भी ऐसे मिसहैप हो गया स्कूल के अंदर, तो व्हाट आर दे सपोज टू डू। एंड दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया बिकॉज अर्जेंसीज में, इमरजेंसीज में बच्चों को क्या करना चाहिए वो उनको हर एक टाइम सिखाया जाता है। मंथ में एक बार ये प्रैक्टिस होती ज़रूर है। एंड उसके अलावा फायर ड्रिल्स होती है कि अगर क्लासरूम में फायर लगे या कहीं ऐसे बेल बज गई है तो आपको क्या करना है। एंड देर इज़ अ नो बुलिंग प्रोग्राम, क्योंकि सब लोग डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज से आते हैं, तो ऑब्वियसली वी थिंक कि अरे हमारा बच्चा जेल करेगा नहीं करेगा, बट यहाँ पे बुलिंग को बहुत सीवियरली लिया जाता है। अगर आपके बच्चे को बुली किया तो आप डायरेक्टली या तो ऑफिस में जा सकते हैं या तो आप ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं टीचर को कि प्लीज टेक एक्शन अगेंस्ट समथिंग that has happened to your child. They are proactive that way. Please make sure that you are coordinated and you have the email of the school and the teachers so that you know whom to address your concerns, if any. Now this was the entire system that I have experienced until now with Geet, and मुझे जितना याद आया मैंने उतना उसके साथ आपके साथ डिस्कस किया, but if there is something that you would want me to share with you, please drop a comment and do hit a like button because I tried my level best to share this experience with you. Now because you were there till the end of this video, there is again a pro tip for you जो मैं हर वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करती हूँ। Here the pro tip is going to be, please be actively coordinated with your teachers. Teachers यहाँ पे हर मंथ एक ईमेल भेजते हैं, एंड अगर आप उस ईमेल को रिप्लाई करते हैं तो टीचर को दिखता है कि आप कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बच्चों की एकेडमिक्स में। इंडियन मॉम होने के नाते मुझे पता है कि हम लोग को फोर्स किया जाता था कि बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं, रीडिंग आती है कि नहीं, ये आता है कि नहीं, टेबल्स आते हैं कि नहीं, और हम बहुत धक्का मारते हैं बच्चों को। बट टू कीप अप कि आपका बच्चा मैनेज कर पा रहा है कि नहीं, इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू गिव अ शॉर्ट ईमेल टू द टीचर्स। यू कैन ऑल्सो गो एंड मीट द टीचर्स। मैं 2 बार गई थी स्कूल में जानने के लिए कि गीत क्या प्रोग्रेस कर रही थी, बिकॉज आई वॉज वेरी न्यू टू द कंट्री एंड आई वॉन्टेड हर टू बी फिटिंग इन। शी शुडंट फील लेफ्ट आउट कि अरे मम्मी तो काम पे चली गई, मैं तो यहाँ पे अकेली हूँ। सो आई डेंट वॉन्ट ऑल दैट थिंग टू हैपन। तो मैं मंथली जाके टीचर से एक बार सरसरी बात कर ही आती थी, बट ऑब्वियसली यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट। आप ऐसे नहीं रैंडमली मुंह उठा के नहीं जा सकते। दे यूजुअली गिव यू टाइम आफ्टर स्कूल आवर्स, तो मे बी 4 o'clock के बाद, और यू कैन ऑल्सो हैव एन ई मीट और जी मीट। इट इज ऑन द कन्वीनियंस ऑफ द टीचर, बट कीपिंग दैट इन माइंड, इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड दैट अपनी टीचर के साथ आप कोऑर्डिनेटेड रहे। जब भी कोई स्कूल का पीटीए होता है या पेरेंट टीचर एसोसिएशन होता है, जाके एक बार बात कराइए ताकि टीचर को पता रहे कि वो किससे बात कर रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू, द सिस्टम ऑफ कैनेडा लगता है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बट गिव इट सम टाइम एंड पेशेंस, because eventually the kids are learning and you wouldn't even know कब वो प्रोग्रेस इतनी हो गई कि आपको लगा कि यार ये घर पे तो कुछ भी नहीं करके आता है या घर पे तो कुछ भी नहीं बताता है, but they are actually working wonders. Please enjoy my other videos. This was for the schooling years. There is another video that I have uploaded which is for on the daycare, what questions you can ask during daycare. So if you think that you fall in any one of the category, maybe बड़ा बच्चा है या छोटा बच्चा है, आपके लिए वो वाली एक्सपीरियंसेस मैं डायरेक्टली आपके साथ शेयर करूंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हग योर किड्स, लव योर किड्स, एंड बाय बाय।